तो सबसे पहले जब आप प्लान दिखाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो प्लान दिखाते समय हमारे को जो चीजें जरूरी होती है वो होती है सबसे पहले पेन। और पेन जो होना चाहिए आपके पास में, वो होना चाहिए इस तरीके का पेन, और जिसका ढक्कन जो है घुमा घूम जाए, ऐसा पेन होना चाहिए, है ना। और मतलब 2 रुपए से ज्यादा महंगा पेन नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही होना चाहिए। सर तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने आपका नाम लिया ही नहीं। मैंने आपका नाम लिया। मैं यहाँ पे मैं किसी को तो दो टारगेट रुपए नहीं का कर। पेन यूज करती हूँ। चलो, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है बता रहा हूँ कि हमें जो है सबसे पहले जो है एक अच्छा पेन होना चाहिए। इस तरीके का पेन या इस तरीके का पेन इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि सामने वाला जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, देखता है, हर चीजें जो है समझता है कि भाई, मतलब आप अगर किसी जूते की वाले की दुकान में जाएंगे ना, तो वो आपकी शक्ल नहीं देखेगा, वो आपका जूता या चप्पल देखेगा। ठीक है, ये सच है। आप जाके देखना। आप किसी कोट वाले या शर्ट पैंट वाली दुकान में जाएंगे ना, तो वो आपकी ड्रेस देखेगा, आपकी शक्ल नहीं देखेगा वो। तो इसीलिए जो है मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जब बिजनेस प्लान बताएं, तो अच्छा पेन इस्तेमाल करें। 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए वाला पेन इस्तेमाल ना करें। ये इस तरह से महंगा पेन इस्तेमाल करें जो एक ही बार लेना है, और इसको बढ़िया संभाल के रखें, क्योंकि सामने वाला सारी चीजें जज करता है। ठीक है। ये देखिए, ये पेन जो है 250 रुपए का पेन है। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप महंगा से महंगा पेन ले। ये 250 रुपए का चलता भी वैसे ही है, 2 रुपए वाला इससे अच्छा चलता है, मैं मानता हूँ। पर ये दिखता अच्छा है। ठीक है। ये हाथी का दांत है दिखाने वाला। ठीक है। तो आप उतना महंगा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम 20-30 रुपए के ऊपर का पेन आप इस्तेमाल करें। ठीक है। ये पेन होना चाहिए। उसके बाद में आप सभी के पास में सक्सेस प्रोफाइल बुक होना चाहिए, बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं तो। ठीक है। और विनिंग टीम का लेटर पैड होना चाहिए, जिसमें हम बिजनेस प्लान दिखाएंगे। डन डना डन डन। यहाँ तक क्लियर बा? सब ठीक है यहाँ तक? ओके ठीक है। सर। ठीक है। चलो, तो आगे चलता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है मोनिका दीदी? उषा दीदी क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ जिनका कैमरा बंद रहता है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे। हाँ, हूँ करते रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। मैं वो जो जी है, सर जी। ठीक है, आप कैमरा बंद रखो या चालू रखो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ से अनम्यूट का कमांड दूंगा उस व्यक्ति को जिसका मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। ठीक है। और अगर आवाज वहां से उत्तर प्रति उत्तर नहीं आया, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सामने वाला कितने ध्यान से सुन रहा है। ठीक है। क्लियर है रंजीता दीदी? रंजीता दीदी क्लियर है? सुधा अरोरा मैडम क्लियर है? सुधा अरोरा मैडम क्लियर है? अभी चलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गिने चुने 2-4 लोग ही ध्यान से सुन रहे हैं। बाकी लोग ने तो ऐसा मोबाइल लिया और ऐसा इतना दूर खोपचे में रखा कि साइलेंसर नाम भी पुकार ले तो कान में जू ना रहेंगे। चलो, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम कि बिजनेस प्लान आप कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले जब बिजनेस प्लान आप दिखाएं, तो दिखाने से पहले आप उस व्यक्ति को सक्सेस प्रोफाइल बुक दिखाएंगे। ठीक है। सक्सेस प्रोफाइल बुक में आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, सपोज टू बी, मान लीजिए आप एक डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर से मिल रहे हैं तो इसमें कौन से पन्ने पे डॉक्टर है। ठीक है। चलो, मैं आज आपको पूरी एक एक चीज सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया।
कैमरा। बढ़िया स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है बराबर तरीके से? कोई भी मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे एक आध दो लोगों को कोहट बना देता हूँ जो एक्टिव है। तो हाँ हूँ प्रत्युत्तर करते रहिए। क्लियर है, दिख रहा है बराबर? जी सर, दिख रहा है। ओके, जी ठीक बात। सर, दिख रहा है। ओके, डन 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 डन। चलो, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को जब बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो ये सक्सेस प्रोफाइल बुक में वो हर व्यक्ति है जो सफल है ना? और उसका ऑटोग्राफ फोटोग्राफ के साथ में आप जो है दिखाएं। आप अपने मोबाइल में एक एल्बम बना ले, अगर एस वी भाटिल सर के साथ में फोटो है तो वो दिखाएं, अनूप सर के साथ में फोटो है तो वो दिखाएं, गुलाब सर के साथ में फोटो है तो वो दिखाएं। ठीक है, ये प्लान बुक सभी के पास में होना चाहिए, नई पुरानी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे सपोज टू भी हम किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, तो ये पीछे जो है, ये पीछे हर व्यक्ति का जो है इसमें यहाँ पर नाम लिखा होता है। ठीक है, और कौन सा प्रोफेशन है वो लिखा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में जा रहे हैं, तो ये देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट का कितने पेज पे है। कोई टैक्सी ड्राइवर के पास में जा रहे हैं प्लान बताना, तो ये कौन सा टैक्सी ड्राइवर लिखा हुआ है ना? कोई मेडिकल शॉप वाले को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से पेज नंबर पे वो मेडिकल शॉप वाला है ना? किसी डॉक्टर को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति कौन है डॉक्टर, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है ना? कोई लैब वाले को दिखाने जा रहे हैं, तो ये लैब वाले का आप प्रोफाइल दिखा सकते हैं। कोई मोबाइल शॉप वाले को आप दिखाने जा रहे हैं, तो देखो ये मोबाइल शॉप है ना, मोबाइल शॉप ओनर और टीचर, है ना? पेज नंबर जो है 167, है ना? अब यहाँ पे जो लिखा हुआ पेज नंबर 167, अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं पेज नंबर 167। ठीक है, ये आ गया। बता सकते हैं कि यार देखो, ये इनका भी मोबाइल शॉप था, ये यहाँ पे पार्ट टाइम में काम करके ये भी सफल हो सकते, तो अपन क्यों नहीं, है ना? तो ये सक्सेस प्रोफाइल बुक दूसरे व्यक्ति को रिलेट करने के लिए होता है ना? यहाँ से हर वो व्यक्ति जो सफल है उसका फोटो जब आप दिखाते हैं, है ना? कोई मान लो एडवोकेट के पास में जा रहे हैं, तो ये आप दिखाएंगे कि भैया ये एडवोकेट भी यहाँ पे पार्ट टाइम में काम करके, जिसके पास जा रहे हैं उससे रिलेटेड वो व्यक्ति का जो है आपके पास में इससे दिखाने के लिए सक्सेस प्रोफाइल बुक में होना चाहिए। ठीक है, ये मंजूषा जीतकर के बारे में आप दिखा सकते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है, उनको बता सकते हैं कि आज ये व्यक्ति जो है इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पर आज भी जो है इनके पास में इनकम आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो है एक ऐसा काम वक्त रहते कर दिया कि इनके नहीं होने के बावजूद भी इनकी जो फैमिली है इनको कम से कम 12-15 लाख रुपए आ रहे हैं, है ना? ये इस तरह से आप बता सकते हैं। आप किसी ट्रैफिक हवलदार को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये भी जो है पुलिस में काम करते थे, वहां से ये पार्ट टाइम में काम करना स्टार्ट किया। अगर जिंदगी भर ये ट्रैफिक हवलदार का काम करते या पुलिस में काम करते, तो शायद ही अपनी मर्सिडीज ले पाते, है ना? तो ये रिलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यही पन्ने पलटाने हैं, है ना? इसमें हर कैटेगरी का, कोई बैंक वाले के पास में जा रहे हैं तो आप उसको ये प्रोफाइल दिखाएंगे कि ये देखिए सागर भामरी जी है, ये भी बैंक में काम करते थे, है ना? ये अनूप गुप्ता जी हैं। इसमें हर कैटेगरी का आदमी आपको मिलेगा। एक आईएएस ऑफिसर भी यहाँ पे काम करके सफल है ना? डॉक्टर, इंजीनियर, सब कैटेगरी के, ये देखो ये पुलिस में काम करते थे। तो ये यहाँ से हमारे को जो है हमारे पास में ये सक्सेस प्रोफाइल बुक का नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए सर, ये डॉक्टर आकाश त्यागी हैं और डॉक्टर पूनम त्यागी जी हैं। यहाँ पे ये दोनों जो डॉक्टर हैं उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि इनको भी जो है पैसिव इनकम चाहिए थी, और आज ये जो है ये दोनों यहाँ से सफल हैं और इनकी इनकम लाखों में है ना? ये टीचर है, ये प्रोफेसर है ना?
और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, ये प्रोफेसर थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ये दोनों व्यक्तियों पार्ट टाइम में काम करके यहाँ से सफल हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। ये रामा सोलंकी जी हैं। ये ऑलमोस्ट ये सभी लोगों के बारे में आपके पास पता होना चाहिए। ये उज्जैन के हैं, ये सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करते थे। जिंदगी भर सब्जी बेचते तो शायद ये 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा पाते, पर आज ये इस बिजनेस से जो है 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और ये सब चीजें जो है गूगल यूट्यूब में भी उपलब्ध है, अगर वो इसका नाम भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। ये देखिए, ये डॉक्टर हैं, ये भी यहाँ से सफल है और एक मर्द ने इस बिजनेस से ली है। तो ये आप बता सकते हैं। ये एमडी सलीम है, टैक्सी ड्राइवर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोनो डाउट? क्लियर बा? जी सर। ठीक बा? ठीक है सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक ठीक। है सर। तो ये फर्स्ट ओके स्टेप, सर। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सक्सेस प्रोफाइल बुक पहले बताना है। क्लियर है रंजीता दीदी? जी सर। ओके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अब बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं। ठीक है, तो अब बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हमारे पास में ये लेटर हेड है, होना चाहिए। इसको कैमरे को थोड़ा और पास करूं या विजिबल हो जाएगा? जी सर, थोड़ा पास कर लीजिए। ओके ठीक बात, जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, बस सर। दिख नहीं रहा अभी। दिख नहीं रहा है? सर कॉफी को थोड़ा बीच में रखिए। हाँ, हो गया। हो गया? हाँ, हाँ हो सर, गया अब हो ठीक गया। है। अब ठीक ठीक है, है। जी सर। ओके। चलो, अच्छा लग रहा तो सबसे पहले जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट, मेरे पास में स्टैंड है तो मैं स्टैंड का प्रयोग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। हाँ, है। तो बहुत सुंदर पहनने के भाई। बहन। परिवार तो गॉर्जियस। स्पॉटलाइट। मम्मी तेरे साथ तपी तपी। हाँ, अब आई थिंक अब विजिबल होगा। अच्छी लग रही। ठीक है, जी सर। और अब ध्यान से देखिए कि बिजनेस प्लान में कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो करना है वो 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला पेन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और अच्छे पेन इस्तेमाल करना है, ये ऐसे पेन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अच्छे पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो 20-30 रुपए के ऊपर हो। मैं ये पेन से आपको प्लान बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हमने डेस्कटॉप। यहाँ पे यहाँ लिखा है क्या है? फॉर द डेस्क ऑफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसा लिखो सामने वाले को समझ में आए। इब्राहिम। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ से नीचे हम जो है अब प्लान बताना चालू करेंगे। प्लान बताना इस बिजनेस में बहुत आसान है, पर जब हम प्लान बताते हैं तो प्लान बताते समय आपको सवाल पूछने हैं उन लोगों से
ठीक है, सवाल क्या इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 सवाल पूछना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सवाल पूछने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो सवाल है, सबसे पहला जो सवाल है, भैया आप नहाते हैं, आप पेस्ट यूज करते हैं। मैं एक एक शब्द जो बता रहा हूं एज इट इज आपको वही कॉपी करना है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि हाँ भाई नहाते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे पैसा आता है या जाता है? साबुन, तेल, पेस्ट, चाय पत्ती जो भी आप यूज करते हैं, उससे पैसा आता है या जाता है? तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? क्या बोलेगा पूजा दीदी सामने वाला व्यक्ति? पैसे जाता है। ठीक है, तो अगर पैसा आने लग जाए, उससे आपके सपने पूरे होने लग जाए, उससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए, तो कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है उषा दीदी, अगर एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए तो कैसा रहेगा, ये हमें पूछना है। ठीक है, ठीक है रूपाली दीदी, ये अपन पूछ सकते हैं प्लान बताने से पहले। ठीक है, कहाँ चले जा रहे हैं सब? रूपाली दीदी को आवाज नहीं आ रही, उषा दीदी को आवाज नहीं आ रही, सुधा मैडम को आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर, आ रही। तो मुझे क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज? नहीं सर, बढ़िया बता रहे हैं आप, ऐसी तो पूछते हैं हम लोग भी। हाँ ठीक है, ऐसा हाँ हूँ करते रहना, मैं उन्हीं का पूछूंगा। ओके 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 सर। हाँ ठीक है, आपके पास में अनम्यूट का कमांड भी जाएगा। मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। मैं आप सभी लोग से पूछते रहूंगा। तो पहला सवाल क्या पूछा हमने कि साबुन, तेल, पेस्ट, चाय पत्ती जो भी आप यूज करते हो, उससे पैसा आता है या जाता है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? जाता है। और फिर दूसरा सवाल, अगर इससे पैसा आने लग जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, ये दूसरा सवाल हमको पूछना है। अब उसके बाद में हमें जो है प्लान बताना है। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे साइड में सी, सी फॉर कस्टमर। इंग्लिश में बोलते हैं कष्ट से मर, कस्टमर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। थोड़ा थोड़ा भोक्ता, नहीं तो इकट्ठा भोक्ता तो निपट जाता। ठीक है, अपन कहाँ जाते हैं? दुकान सामान लेने। दुकान वाला कहाँ से जाता? दुकान वाला कहाँ से लाता? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता? डिपो से। डिपो वाला कहाँ से लाता? एजेंट से। एजेंट कहाँ से लाता? वो लाता कंपनी से। और कंपनी का प्रोडक्ट हमको कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पता चलता है, और फिर जाके हम लेके आते हैं। तो जो कंपनी का जो बना प्रोडक्ट है वो 40 रुपए का होता है, और कस्टमर तक आते आते वो महंगा हो जाता है। ठीक है, इतनी अपन ने कहानी बताई, और फिर उसके बाद में फिर सवाल पूछा अपन ने। ठीक है, फिर अपन ने क्या सवाल पूछा? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में पूछूंगा तो फिर हंस मत देना। ठीक है, तो फिर अपन उस सामने वाले से व्यक्ति से सवाल पूछेंगे, हर्षिता दीदी, कि जो व्यक्ति से जहां से भी आप सामान लेके आते हैं, वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई वो तो अमीर, अमीर है। और जहां से भी सामान लेके अपन आ रहे हैं, वो व्यक्ति आगे भी वहीं से सामान लेंगे, तो वो व्यक्ति और अमीर हो जाएगा या गरीब हो जाएगा? ठीक है, दुकान वाले से हम अगर सामान लेंगे, तो दुकान वाला जो है और अमीर हो जाएगा या गरीब हो जाएगा? ऑब्वियसली वो और अमीर हो जाएगा, कि अगर उसकी दुकान और चलेगी तो वो अमीर हो जाएगा। तो हमें ये पूछना है कि आप दुकान वाले को और अमीर करना चाहते हैं या अपने आप को अमीर करना चाहते हैं? बिजनेस प्लान में सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सवाल आप लिख लो, दीवार गोद दो, हाथ पोत दो। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने उससे पूछा कि वो व्यक्ति अमीर है,
तो उसे ही अमीर बनाना है या अपने आप को अमीर बनाना है? तो कहीं ना कहीं जो 40 रुपए का सामान आता है वो इस तरह से जो है हमारे पास आते आते महंगा हो जाता है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट कंपनी से सामान लेना है। और 60% जो इन लोगों में बढ़ जाता था हमारा, वही पैसा अब हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा जानना चाहते हो? तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ जानना चाहते हैं। और फिर जब एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताओ, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी दो तीन पंच लाइन याद रख लो कि भैया जब एडवर्टाइजमेंट पे लोग बाग पैसा, कंपनी वाले पैसा खर्चा करते हैं, तो उसका कोई सिर पैर लॉजिक नहीं होता। जैसे दाने दाने में केसर का दम, अजय देवगन। ऐसा होता होगा कि शाम को वो अपने बच्चों को बिठाते होंगे और बोलते होंगे कि आओ बेटा केसर खाएं। टीवी में माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, बच्चा एक ग्लास बॉर्नविटा पीता है, हॉर्लिक्स पीता है और हवाई जहाज से तेज दौड़ने लग जाता है। ऐसा होता है क्या? तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। फेयर एंड लवली का टीवी में ऐड आता है, ऐसा लगाओ, ऐसा खट 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 6 महीने में गोरा हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप प्लान दिखाने जाते हो तो प्लान दिखाने का मतलब है कि आपको उसको राम कहानी नहीं सुनाना है, आपको उससे सवाल ही सवाल पूछना है, ताकि वो आपको ध्यान पूर्वक सुने और उत्तर प्रत्युत्तर देते रहेगा। तो वो ध्यान पूर्वक जब इस तरह से सुनेगा समझेगा ना, तो वो बहुत अच्छे से प्लान को समझ पाएगा। ठीक है। तो भैया वो एडवर्टाइजमेंट देखकर अपन सामान ले आते हैं, और वो सामान जो है, वो एडवर्टाइजमेंट वाला समाज सेवक तो है नहीं, दुकान वाला समाज सेवक तो है नहीं, ये एजेंट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये तो समाज सेवक है नहीं, ये पैसा कमाने बैठे हैं। तो इनको अमीर ना बना के हमें अपने आप को अमीर बनाना है, तो हमें डायरेक्ट कंपनी से सामान लेना होगा। अगर हम डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है, चलिए मैं बताता हूँ या बताती हूँ। फायदा नंबर 1, बताना नहीं है पूछना है। फायदा नंबर 1 बताना नहीं है पूछना है, कि भैया आप जहां से भी सामान लाते हैं एमआरपी पे लाते हैं या डिस्काउंट पे लाते हैं? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि दीदी, एमआरपी पे सर। एमआरपी पे। तो फिर पहला सवाल पूछ लिया। मेरे एक एक पेन जब मैं कहीं पे रगड़ूंगा ना, तो पहले 10 5 2 4 सवाल पूछूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। तो पहला जो सवाल मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई, कि जहां से भी आप सामान लाते हो तो एमआरपी पे लाते हो या डिस्काउंट पे? तो सामने वाले ने बोला एमआरपी पे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आपको 10 से 30% का मार्जिन मिल जाए एमआरपी से, डिस्काउंट मिल जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या फिर वही दुकान से? कंपनी से। मेरे को कंपनी। 30% बचेगा ना सर। हाँ यही सवाल इंपॉर्टेंट है। नहीं ठीक है, सवाल पूछा, आंसर वही देगा सामने वाला। ठीक है। फिर अपन ने देखो, मैंने 2 सवाल पूछा यहाँ पे मैंने क्या पहले क्या पूछा, कि जहां से भी लाते हो एमआरपी पे लाते हो या डिस्काउंट पे लाते हो? तो उसने बोला एमआरपी पे। फिर फिर मैंने दूसरा सवाल क्या पूछा, मैंने पूछा ये, इतनी सी एक लाइन पूछने लिखने के लिए मैंने 2 3 सवाल पूछ डाले। फिर दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे पूछा कि आपको 10 से 30% का डिस्काउंट मिल जाए, एमआरपी से डिस्काउंट मिल जाए, तो कैसा रहेगा? तो अच्छा बोली रहेगा। अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कंपनी से लेना पसंद करोगे या वही दुकान से? 3 सवाल मैंने एक लाइन को लिखने के पहले पूछ डाले। फिर दूसरा मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखने से पहले पूछूंगा कि आप जहां से भी सामान लेके आते हो, तो कुछ फ्री मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता। नहीं मिलता। पर यहाँ पर आपको जब भी आप खरीदी करते हैं तो 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो कंपनी से लेना पसंद करोगे या फिर वही दुकान से लेना पसंद करोगे? कंपनी से। कंपनी से। ठीक है। ठीक एक है सर। लाइन लिखने के लिए, ये 2 शब्द लिखने के लिए मैंने 3 4 सवाल दाग दिए, उसके बाद में मैंने आगे बढ़ा। क्लियर है? क्लियर है संध्या दीदी?
यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? संध्या दीदी आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, चलो। तो और मैडम आगे चलें? हाँ जी सर, हाँ जी, चलिए। हाँ चलो ठीक, बहुत बढ़िया। चलो फिर अपन आगे चलते हैं। फिर अपन यहाँ पे तीसरा बेनिफिट जो बताएंगे, उसको बताने से पहले हम पहले सवाल दागेंगे। भैया जहां से भी आज तक आप सामान लाए, खाते में कछु पैसा आया क्या? तो नहीं। क्या क्या बोलेगा? नहीं। लिखने से पहले पूछना जरूरी है। राम कहानी नहीं सुनाने गए हैं, नहीं तो ये जो है खट खट वहां सुना दिया, और सामने वाला बोला कि हाँ अच्छा लगा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्लान था, सोच के बताऊंगा। ठीक है। तो हमें एक लाइन लिखने से पहले तीन सवाल चार सवाल दागने हैं। तो पहला सवाल यहाँ लिखने से पहले कि भाई जहां से भी आज तक सामान लाया, खाते में कछु पैसा आया क्या? तो उनने बोला नहीं आया। तब लिखना चालू करूंगा मैं। 5% से लेकर 16% तक खाते में कैशबैक आएगा। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे? वही दुकान से, या नहीं यहाँ पे दूसरा सवाल पूछूंगा मैं कि 5 से 16% का खाते में कैशबैक आएगा तो कैसा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या फिर दुकान से? कंपनी से। कंपनी से। मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाता, कंपनी का नाम ही नहीं बताता मैं। लास्ट में बताता हूँ, यही खास बात होना चाहिए। नहीं तो पता चला आपने पहले ही वेस्टीज बोल दिया, अरे यार मैं तो वेस्टीज को सुन रखा हूँ, कर रखा हूँ, ये वो। पहले ही कहानी पहले ही रोने लग जाएगा। तो पूरा प्लान खत्म हो जाना चाहिए और नाम आखिरी में पता चलना चाहिए। ठीक बा? तो फिर से दोहरा देता हूँ, पहला जो बेनिफिट मैंने लिखने से पहले क्या पूछा कि जहां से भी आप सामान लेते हो, एमआरपी पे लेते हो या डिस्काउंट पे लेते हो? तो सामने वाले ने बोला एमआरपी पे लेते हैं। तो फिर मैंने लिखा कि 10 से 30% का डिस्काउंट मिल जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या फिर वही दुकान से? तीन सवाल पूछे, फिर लाइन कंप्लीट। भैया जहां से भी आज तक सामान लाए, कभी कुछ फ्री मिला? नहीं मिला। तो यहाँ से 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या वही दुकान से? तो वो बोला कि भैया डायरेक्ट कंपनी से। पास। और ये खाते में कैशबैक लिखने से पहले मैंने क्या बोला कि भैया जहाँ से भी आज तक आप सामान लेते हो, कभी खाते में कुछ पैसा आया क्या? तो उसने क्या बोला? नहीं आया। तो 5 से 16% का खाते में कैशबैक आने लग जाए तो कैसा रहेगा? तो बोले भैया अच्छा रहेगा। है ना? फिर दूसरा सवाल पूछा मैंने कि भैया जो खा ये जो कैशबैक आ रहा है तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या फिर वही दुकान से? तो सामने वाले ने क्या बोला? कंपनी से। चार पांच सवाल पूछने का, फिर आगे बढ़ने का। ठीक बा? उसके बाद में आगे हम लिखेंगे कि भाई अब यहाँ पे लिखने से पहले मैं क्या पूछूंगा, सवाल। फिर मैं सवाल पूछूंगा कि भैया जहां से भी आज तक आप सामान लेके आए हैं, कभी ऐसा हुआ कि लगातार खरीदी करने पर कुछ फ्री मिला हो? एक महीने हमारे तरफ से पूरा फ्री ले जाओ, ऐसा कभी हुआ क्या? तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। नहीं मिला। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा लगातार 4 महीने तक, 4 महीने तक 3,000, यानी कि लगभग 100 पीवी का सामान लेने पर 2,500 डीपी, यानी कि लगभग 3,000 एमआरपी का सामान आपकी पसंद का फ्री मिले। कब? 5वें महीने फ्री मिले आपको, तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर दूसरा सवाल, मतलब तीसरा सवाल, नंबर भी गिना रहा हूं आप लोगों को कि मेरा तीसरा सवाल होगा कि कहाँ से लेना पसंद करोगे, वही दुकान से वही दुकान से लोगे या फिर डायरेक्ट कंपनी से लेना पसंद करोगे? तो क्या बोलेगा डायरेक्ट वो? कंपनी कंपनी से। ठीक है ना? तो से। फिर अपन
ये लिखेंगे और इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 3 सवाल कंपलसरी है आप लोगों को, आपकी अम्मा की कसम है, 3 सवाल तो दागना ही दागना कोई भी लाइन लिखने से पहले, है ना। एक मतलब एक सवाल लाइन लिखने से पहले, उसके बाद में लाइन लिखने के बाद में 2 सवाल। ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है हमने लिख दी। अब इसको हम टोटल करते हैं। ठीक है। ये जो होता है भैया 20% मार्जिन, 5 से 16% का खाते में पैसा आता है, इसको भी बीच का निकाल लिया 10%। 10% के प्रोडक्ट फ्री, और 10 से 30% का जो मार्जिन होता है इसका भी बीच का निकाल लिया 20%। तो कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 60। 60% का मार्जिन मिलता है प्रोडक्ट ओनली यूज करने पे। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, वही दुकान से या फिर कंपनी से? तो क्या बोलेगा सामने वाला? कंपनी से। ठीक है, कंपनी से लेना पसंद करेगा ना, ऐसे ही बोलेगा कि नहीं? जी सर। उषा मैडम, उषा साहू मैडम। ठीक है, क्लियर है रंजीता दीदी? आवाज रंजीता दीदी क्लियर है? अरे अभी तो यही थी। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट यूज करने पे 60% मार्जिन है। ये हो गया पार्ट 1 रूपाली दीदी। ठीक है। अब पार्ट 2। पार्ट 2 बताने से पहले उसको याद दिला देना कि मैंने जो पूछा था ना पहले भी ये सवाल, कि साबुन तेल पेस्ट यूज करने से पैसा आते नहीं आते। चलो अब मैं आपको पार्ट 2 बताती हूँ कि साबुन तेल यूज करने से कैसा पैसा आता है। ठीक है। ठीक है अरुणा मैडम। तो अब हमें पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? वही काम करना होगा जो आज तक हमने किया। ठीक है। तो सबसे पहले भी हमने किया, मान लो 3,000 की खरीदी। ठीक है। अब जैसे ही हमने 3,000 की खरीदी करी, तो या तो वो प्रोडक्ट पसंद आएंगे या तो नहीं आएंगे। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या मनोज जी, बताओ? इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? कुछ नहीं अनमोल का। होगा सर। हाँ। तो कुछ नहीं होगा। अपन ने 3,000 की खरीदी करी। अब 3,000 की खरीदी करने के बाद में हमें जो काम करना है जिससे पैसे आएंगे, वो काम करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। क्या करना है? सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज। भैया दुकान बदलने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो सामने वाले से यही पूछना है। एक शब्द लिखा मैंने यूज, और उसके पीछे मैं 2 सवाल पूछ दूंगा। भैया दुकान बदलने में कोई परेशानी? कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया वो दुकान वाले से, डी मार्ट से या एलपी डील से, या फिर डी मार्ट से, या कोई भी जहां से भी आप सामान ला रहे हो उससे कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया? तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। क्या बोलेगा? नहीं। ठीक है। तो यूज करने के लिए, दुकान बदलने के लिए तैयार है? भाई क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रही है भाई। ठीक है। तो अब आते हैं, पहले हमने को क्या करना है? यूज। यूज किया। यूज करने के बाद में, यूज करने में कोई दिक्कत परेशानी? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, कोई परेशानी। कोई दुकान से एग्रीमेंट तो नहीं किया अभी, या बदल सकते हैं अपनी दुकान? तो सामने वाला बोलेगा हाँ सर, बदल सकते हैं। तो अपन ने प्रोडक्ट यूज किया। अब यूज करने के बाद में भाई साहब, या तो वो प्रोडक्ट पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ होएगा क्या? बोले नहीं होगा सर। तो मान लीजिए प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो हम जो है उसको करेंगे लाइक। क्या करेंगे? लाइक। ठीक है। और लाइक करने के बाद में हम उसको करेंगे शेयर। ठीक है, शेयर। और शेयर करने के लिए ये विनिंग टीम सपोर्टिंग सिस्टम आपकी हेल्प करेगी। यानी कि हम और हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं, वो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है? रूपाली दीदी क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है। सुनीता शिवपुरकर दीदी क्लियर है? हाँ क्लियर है जी। सर चलो। क्लियर है। चलो क्लियर है ना? हाँ चलो जी। अब आगे चलते हैं। ठीक है।
तो अरोरा मैडम, यहाँ पर हमने कौन कौन से सवाल पूछे? दुकान बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। है ना? जो कहीं से एग्रीमेंट तो नहीं हुआ आपका, जो मॉल वॉल से लाते हो? बोलेगा हाँ, नहीं। बहुत तो बढ़िया। बस फिर अभी तक जहां से ला रहे थे वहां से कुछ आ रहा है क्या? हम्म, ऐसा बस जो अभी तक करते आ रहे वही करना है, यूज करना, लाइक करना, शेयर करना है, और विनिंग बहुत टीम बढ़िया। सपोर्ट सिस्टम और हमारी एलओएस पूरा सपोर्ट करती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अपन ने ये लाइन लिखने से पहले अपन ने बहुत सारे सवाल दागे। सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आज तक हमने बोले, आप यहाँ पर जब आप ये लाइन लिखते हैं तो एक लाइन और ऐड करना है। वो ये ऐड करना है कि आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं? बोले हाँ। फेसबुक में हम क्या करते हैं? लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। अब आप मुझे बताइए कि लाइक और शेयर करने से आप पैसे बना रहे हैं या फिर वो जिसका वीडियो है वो पैसे बना रहा है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला क्या बोलेगा मोनिका दीदी? सामने वाला यही बोलेगा ना कि जो वीडियो बना रहा वही पैसा कमा रहा। तो हम लोग लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करने से हम पैसे नहीं बनाते, सामने वाला पैसा बना रहा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया आप, अब यहाँ पे हमें लिखना है 10 लोगों को जोड़ो, ये सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे। पर ये लिखने से पहले हम उनसे पूछेंगे मोनिका दीदी कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो नहाते हैं? तो जी सामने सर। वाला क्या बोलेगा? ये तो बहुत सारे लोगों बहुत को से लोगों जानते को हैं। जानते हैं। बहुत सारे लोगों को जानते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो पूजा दीदी वो बोलेंगे कि बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो हमें फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कि मान लीजिए आपके कहने पे हमने 10 लोगों को यही जानकारी दी और उनकी मदद करी। तो 10 लोगों ने भी आपके कहने पे 3-3 हजार की खरीदी करी। तो कंपनी का जो माल बिका वो बिक गया 30 हजार का। और यहाँ से आपका कमीशन आता है 3 हजार रुपए। तो बताओ आपका सामान कितने का पड़ा? आपका सामान कितने का पड़ा? रंजीता दीदी, सामने अलग क्या बोलेगा? शायद रंजीता दीदी को आवाज नहीं जा रही। यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन तो दे रहा हूँ मैं। चलो। और उषा दीदी को भी शायद आवाज नहीं जा रही। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो है अपन ने ये लाइन लिखने से पहले हमने क्या क्या सवाल पूछे कि आप ये लाइन, एक शब्द स्टार्टिंग वाला लिखने से पहले मैंने पूछा कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो नहाते हैं और सुबह उठ के पेस्ट यूज करते हैं? तो उन्होंने बोला बहुत सारे लोगों को जानते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा मात्र 10, कि मान लीजिए आपके, आपने 10 लोगों की मदद करी, 10 लोगों को भी ये जानकारी दी, 10 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी, और कंपनी का जो है माल बिका 30 हजार का, और यहाँ से आपके खाते में पैसा आता है 3 हजार। तो आपको सामान कितने का पड़ा? तो सामने वाला क्या बोलेगा? 0। 3,000। फ्री। फ्री में हो गया ना सर? ठीक है। हम्म। सामने वाला जब बोलेगा फ्री, तब तक आगे बढ़ने का नहीं। ठीक है। अब जैसे ही उसने बोला कि भैया मुझे फ्री पड़ेगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि भैया आपको आपको फ्री हो गया। तो आप और 10 लोगों की, मान लीजिए आपने मदद करी, 10 लोगों ने और 10 लोगों को बताया, तो 100 लोग होते हैं। 100 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी। तो कंपनी का जो माल बिक गया वो बिका 3 लाख का। और यहाँ से आपका कमीशन आता है 30 हजार रुपया। तो बताओ अब आपका सामान कितने का पड़ा? ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा अब तो फ्री भी हो गया और पैसा भी आने लग गया, है ना? तो यहाँ पे जो इनकम आ रही है ये टोटल पैसिव इनकम है। उनको समझाना है पैसिव इनकम मतलब काम एक बार, पैसा बार बार। उदाहरण से समझाना है कि मान लीजिए हमने एक आम का झाड़
आम का पौधा लगाया, वो आम का पौधा हमको 2 से 3 साल हमने उसमें खाद पानी डाला, और वो आम का पौधा जो है 2 साल बाद बड़ा हो गया। अब वो आम का पौधा हमको कब तक आम देगा? वो जिंदगी भर आम देगा। हम निपट भी जाएं तो वो आम देना बंद कर देगा क्या? नहीं, है ना। फिर एक और उदाहरण आप बता सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक छिंदवाड़ा की प्राइम लोकेशन पे एक घर बनाया, और वो घर को 3-4 मंजिला घर बनाया, और उस घर को किराए पे चढ़ा दिया। किराया कब तक आएगा? बोले जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का उदाहरण जरूर से बताना है। फिर ये 100 लोगों ने और 100 लोगों को 10 लोगों को बताया, तो जो है 1,000 लोग होते हैं। 1,000 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी, तो कंपनी का टर्नओवर होता है 30 लाख का। और यहाँ से आपकी इनकम आती है 2.5 लाख रुपीस मंथली। यहाँ पे टीडीएस भी कटता है, इसलिए 2.5 लाख लिखा है। ठीक है। तो इनकम टैक्स कट कर आपके खाते में आया। और एक चीज और, है ना, यहाँ तक बताने के बाद में एक और सवाल पूछना होता है, और वो भी ऐसे करके कि आपको एक डाउट हो रहा होगा कि, और एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि यार कंपनी इतना पैसा क्यों और कहाँ से बांट रही है। वो पूछेगा नहीं, पर आपको बोल देना है कि ये कंपनी जो है ये पैसा कहाँ से बांट रही है। एक डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सवाल मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि हाँ सर, मेरे को ये सवाल आ रहा है, डाउट हो रहा है कि कंपनी तक पैसा क्यों और कहाँ से बांटती। तो उसको फिर बताना है कि भैया अगर नॉर्मल कंपनी होती तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट इन लोगों को अमीर बनाती, और पर हमारी कंपनी जो है डायरेक्ट जो है कस्टमर को बेनिफिट देती है, कि अगर कस्टमर प्रोडक्ट यूज करता है तो ये 60% का जो ये मार्जिन है, ये 60% का मार्जिन मिलता प्रोडक्ट यूज करने पर। और ये जो पैसा कंपनी आपको दे रही है, यही एडवर्टाइजमेंट आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन करते तो उनको पैसा देती। पर ये कंपनी जो है आपको पैसा दे रही है, क्योंकि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इसका प्रचार कर रहे हैं, तो ये पैसा आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई सवाल, डाउट, क्वेश्चन, प्रश्न? नो, राइट सर, राइट, एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक सही। बा। नहीं ये सर। ये बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का है। एक एक शब्द जो मैंने बोला है ना, वही एक एक शब्द बोलना है। कुछ एक एक दूसरा शब्द इधर का उधर मत जोड़ देना। ठीक बा? ठीक है। ठीक है सर। अ- अब यहाँ पर जो है पूरा प्लान मेरा कंप्लीट हो गया। पूरा प्लान कंप्लीट इस तरह से मैंने बताया, और बताने के बाद हमें एक सवाल पूछना है कि भैया कैसा लगा? तो सामने वाला क्या पूछ बोलेगा? अच्छा बढ़िया लगा। अच्छा बना। अच्छा लगा, मजा आया, अच्छा लगा। गब्बर खुश हुआ। तो ये उटपटांग सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना है। कैसा लगा ये पूछना ही नहीं है। कभी हाँ। नहीं पूछना ये सवाल कैसा लगा। ये पूछ बोलना है क्या चीज है जो समझ में नहीं आई। क्या पूछना है? ये प्लान दिखाने के बाद में क्लोजिंग का मुख्य कारण बता रहा हूं मैं। क्या चीज है जो समझ में नहीं आई? तो सामने क्या वाला क्या बोलेगा? भैया सब समझ में आ गया। फिर दूसरा सवाल ये पूछना है कि आप कंज्यूमर माइंडसेट से बिजनेस ज्वाइन करेंगे या फिर बिजनेस माइंडसेट से ज्वाइन करेंगे? दूसरा सवाल, आप इसे ध्यान से सुनो मत, नोट कर लो, हाथ में गुदवा लो, क्योंकि जिंदगी भर काम आएगा ये। दूसरा सर, क्योंकि आप लोगों की क्लोजिंग नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि उटपटांग सवाल पूछते हो आप प्लान दिखाने के बाद। 1-1 घंटा प्लान दिखाते हो, 2-2 घंटा प्लान दिखाते हो, उसके बाद में उटपटांग सवाल पूछ के आ जाते हो, तो उटपटांग आंसर मिलता है। तो दूसरा सवाल क्या पूछना है
आप इसे कंज्यूमर माइंडसेट से करेंगे या बिजनेस माइंडसेट से करना चाहेंगे? तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने कि बीवी से पूछ के बताओगे कि खुद डिसीजन लोगे, ये मैंने पूछा ही नहीं। मैंने क्या पूछा? मैं उसके मुंह से जो आंसर चाहता हूँ वो ही पूछूंगा मैं। तो मैंने जो है पहला सवाल ये पूछा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि आप कंज्यूमर माइंडसेट से ज्वाइन करेंगे या बिजनेस माइंडसेट से करना चाहेंगे। ठीक है, तो फिर आंसर आया बिजनेस माइंडसेट से। तो फिर मैं उसको बोलूंगा तीसरा सवाल कि अगर आंसर आया बिजनेस माइंडसेट से तो उसको क्या पूछ बोलना है, और अगर आया कंज्यूमर माइंडसेट से तो उसको बोलना है कि भैया आप 100 पीवी का आप खरीदी कर सकते हैं, जिससे आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अब जैसे ही उसने बोला कि बिजनेस माइंडसेट, तो फट से टन में होना चाहिए एंटीना, और 300 पीवी से ज्वाइनिंग कराओ आप, कम से कम। ठीक है, 300 पीवी कम से कम, या फिर 30,000। शुरुआत 30,000 बोलो तो वो रोएगा गाएगा, हूँ वहाँ पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसको आप बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फास्ट एड से भी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको एक फास्ट 8% का एक वाउचर भी आता है। ठीक है, तो 300 पीवी से ज्वाइन करवाएं, तभी बेनिफिट होगा। नहीं तो एक इतना पूरा बताया और वो एक साबुन लेके आ गया और वो बोलेगा कि अब बिजनेस में क्रांति मचाएंगे, और तुम उसके पीछे भिड़े हो कि सर ये बहुत बढ़िया बंदा है, ये ज्वाइन हो गया है और इसके साथ में काम करना है, ये बहुत एक्साइटेड है। फिर अगर तुम्हारे सर ने एक सवाल पूछ लिया कि उसकी कितनी पीवी हुई है, तो आप बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए बोलेंगे कि सर उसने एक साबुन लिया है। ठीक बा? क्लियर ठीक है है ना? सर। तो 300 पीवी से ज्वाइन कराने पे उसको भी बेनिफिट मिलता है कि वो डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल फास्ट 8% पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको जो है क्लोजिंग के 3 सवाल का पूछे मैंने, क्या चीज है जो समझ में नहीं आई। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा कि, कि आप इसे बिजनेस माइंडसेट से करना चाहेंगे या फिर कंज्यूमर माइंडसेट से। और तीसरा सवाल जो है मैंने जो है 30,000 से ज्वाइन करेंगे तो ये बेनिफिट, और अगर आप फास्ट एड से करते हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? तीनों वाला फोन लाना। ले आओ भैया, फोन ले आओ वाला। ठीक है, अब कि आप यहाँ यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब ठीक उसके है। बाद जो सबसे भारी मिस्टेक होती है जो हमने करी है, वो ये वाली जो है, योर व्यूज फॉर्म हम नहीं भरवाते। आप जिस किसी को भी बिजनेस प्लान बता रहे हो, ये जरूर से भरवाएं। यहाँ पे ऊपर उसका नंबर होगा, और यहाँ पर वो टिक लगाए रॉन्ग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 5 रेफरेंस उससे लेके आना। और 5 लोगों को बिजनेस प्लान वो नहीं बताएगा, आपको ही बताना है। डेप्थ में काम आपको ही करना है, आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं। वो तो नया व्यक्ति आया है, तो वो नया आगे कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो थोड़ा समय लगेगा। पर ये यूर व्यूज फॉर्म जरूर से भरवाएं। जहां कहीं पे भी प्लान बताएं, ग्रुप में प्लान बताएं, सिंगल प्लान बताएं, सभी को सभी से ये योर व्यूज फॉर्म जरूर भरवाएं। और आप ये योर व्यूज फॉर्म बताकर आप उस व्यक्ति को कॉल लगा सकते हैं कि भैया मुझे फलाने व्यक्ति ने आपका नंबर दिया है, मेरा नाम रितु बघेल है, और हम एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, तो मनोज जी ने आपका नंबर दिया था, तो मैं आपसे जो है 2 मिनट बात कर सकती हूँ। सामने वाला बोलेगा हाँ बात कर सकते हैं। तो फिर क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? जो मैंने आपको सिखाया कॉल पे बात करना, वैसा आपने बात करके ये 5 लोगों को फोन लगाएंगे आप, और ये 5 में से 2-3 अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं, और बढ़िया आपका नेटवर्क अच्छे से तैयार हो जाता है, आपकी लेग भी बन जाती है। आप ये याद रखना कि आपको जो हीरा मिलेगा वो गहराई में ही मिलेगा। ठीक है, फ्रंट में नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे बैठी है ना 2 महान देवियां, जिनका ना फोटो आप ग्रुप में देखते हैं, रितु दीदी का, मोनिका दीदी का,
ये मुझे फ्रंट में नहीं मिले हैं, गहराई में मिले हैं, डेप्थ में। कम से कम इनके और मेरे बीच में कम से कम 25-30 लोग होंगे जो निठल्ले कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इनके और मेरे बीच में जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपको भी हीरा डेप्थ में ही मिलेगा, इतना डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिजनेस प्लान बताया जाता है।